नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सुख में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कबीर दास के 11 ऐसे प्रसिद्ध दोहे जिन्हें सुनकर समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं कबीर दास के 11 प्रसिद्ध दोहे का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को मिटाकर समाज में एकता, प्रेम, समृद्धि और समरसता की भावना को बढ़ावा देना है। तो आइए जानते हैं कबीर दास के उन 11 प्रसिद्ध दोहे को। पहला दोहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे का अर्थ है, संत कबीर दास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करते हैं उन्हें अपने सबसे पास रखना चाहिए, क्योंकि वे बिना साबुन और पानी के हमेशा हमारी कमियों को बताकर हमारे स्वभाव को साफ करते हैं। दूसरा दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इस दोहे का अर्थ है, अपने मन में अहंकार को त्याग कर ऐसे नम्र और मीठे शब्द बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले के मन को अच्छा लगे। ऐसी भाषा दूसरों को सुख पहुंचाती है, साथ ही स्वयं को भी सुख देने वाली होती है। तीसरा दोहा है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहें दो म्यान। इस दोहे का अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती है, साधु का ज्ञान ही उसका मूल्य, उसकी पहचान होती है। इसलिए साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसी प्रकार शरीर का नहीं, उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है जो परिश्रम और साधना से ही मिल पाता है। इसलिए साधु के जात पात की नहीं, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। चौथा दोहा है, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। इस दोहे का अर्थ है, इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता, उसी प्रकार इस समय का सदुपयोग करो, यह समय फिर नहीं आएगा। पांचवा दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा तो आए फल होए। इस दोहे का अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले लेकिन पेड़ पर फल तो सही ऋतु आने पर ही लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, सही काम उचित समय आने पर ही पूरे होते हैं। इसलिए हमें धीरज से सब काम करनी चाहिए, जब सही समय आएगा तो आपको अच्छे कामों का फल जरूर मिलेगा। छठा दोहा है, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई यों कही गए कबीर। इस दोहे का अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका होता है, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती, तो मनुष्य क्यों इस माया जाल में फंसा है। सातवां दोहा है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरै सो तो साधु नाही। इस दोहे का अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, साधु भाव का भूखा होता है, उसका मन केवल भाव को जानता है, वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लालची होता है, जो बस धन को ही अपना भगवान मानता है, वह साधु नहीं हो सकता। आठवां दोहा है, मन मैला तन उजला बगुला कपटी अंग, तासों तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। इस दोहे का अर्थ है, कबीर जी कहते हैं, जिस मानव का मन काला और शरीर उजला हो वे बगुले के समान कपटी और खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों से तो कौवा अच्छा है जिसका तन और मन एक जैसे हैं और वह किसी को छलता भी नहीं है। हमें भी ऐसे मनुष्य का साथी होना चाहिए। नौवां दोहा है, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह शहंशाह। इस दोहे का अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि दुनिया में व्यक्ति को हर चीज पाने की इच्छा है, उसे उस चीज को पाने की चिंता है और मिल जाने पर उसे खो देने की चिंता है, पर दुनिया में वही खुश है जिसके पास कुछ नहीं है, उसे खोने का डर नहीं है, पाने की चिंता नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही दुनिया का राजा है। 10वां दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। इस दोहे का अर्थ है,
कबीर दास जी कहते हैं कि मन के अहंकार को त्याग कर ऐसे नम्र मीठे शब्द बोलना चाहिए जिससे सुनने वाले के मन को अच्छा लगे और अपने आप को भी अच्छा लगे। ऐसी भाषा दूसरों को सुख पहुंचाती है, साथ ही स्वयं को भी सुख देने वाली होती है। 11वां दोहा है, संत ना छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे का अर्थ है, सज्जन व्यक्ति को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिल जाए फिर भी वह अपने सभ्य विचार सद्गुण नहीं छोड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं फिर भी वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता।